पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, दुष्ट हो या पापी हो, अधम हो, नीच हो, अंधा बहरा क्रोधी अति दीना, ऐसा है पति करके अपमान नारी पावे जमपुर दुख नाना पति। पति कैसा भी हो, वृद्ध रोग बस चढ़ धनहीन, अंधा बहरा क्रोधी यति दीना, अंधा लंगड़ा बहरा काना कैसा भी हो, अपने पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। पति को छोड़ने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। जैसा है वह आपका देवता है, वह आपका भगवान है, उसका हमेशा ही आपको आदर व सम्मान करना चाहिए। आप कहें महाराज जी शराबी हैं, हाँ तो पति को शराबी नहीं होना चाहिए। और यदि पति शराब पीता है तो उसे समझाए कि न पिए। फिर भी यदि पीता है समझाने पर भी तो दुष्ट है, आपको मारता है, आपको गाली देता है, आपको सताता है, शराबी है, मांसाहारी है, जुआरी है, बाजार में आपको बेचने की बात करता है। तो ऐसा पति किसी को नारी को यह समझना चाहिए, अच्छा छोड़ देने से भी तो समाधान नहीं, कल दूसरा पकड़ा देंगे, क्या भरोसा कि वो भी अच्छा होगा या नहीं, या इससे भी बुरा होगा। इसलिए अब आप साइलेंट होकर के जो हमारे कर्मों का दंड है, जो हमें जिस प्रकार से भोगने को मिला है, उसे चुपचाप भोग लेना चाहिए। क्योंकि जीवन में जब भी सुख मिलता है वह हमारे पुण्य से ही मिलता है, और जीवन में अगर दुख भी मिलता है तो वो भी हमारे पाप का ही भागीदार है, वो भी हमारी पाप के कारण ही मिलता है। हमारे पाप ही कई बार हमारा पति बनकर हमें प्राप्त हो जाते हैं, और जो सारी जिंदगी हमें सताते हैं वह है हमारा कर्म दंड, जो हमें भोगना ही पड़ेगा, जिसको भोगने से कोई हमें रोक नहीं सकता। कई बार तुम्हारा बेटा तुम्हें सताता है, वो तुम्हारा बेटा नहीं है बल्कि तुम्हारे कर्म दंड हैं, जो तुम्हारे सामने आए हैं और तुम्हें भोगने पड़ेंगे। किसी जन्म का पाप इस जन्म में भोगना पड़ेगा। पति मिल जाए दुष्ट, पत्नी, कई बार पत्नियां भी दुष्ट मिल जाती हैं तो उन्हें भी झेलना पड़ता है। जानते हो क्यों? क्योंकि ये सब कर्मों का खेल है। को ना कहू का सुख दुख कर दाता, निज कृत क्रम भोग सब भ्राता। पति कैसा भी हो, शादी के पहले देख लो कि शराबी तो नहीं है, जवानी तो नहीं है। शादी होने के बाद अब वो जैसा भी है, जो भी है, तुम्हारे सामने है। दूसरा, हम सनातनी हैं, हमारे यहाँ पति को छोड़कर दूसरे के पास जाने का ऑप्शन नहीं है। इसलिए हमें जब पति सताए दुख दे या पत्नी सताए दुख दे तो समझ लेना चाहिए कि यह हमारे किसी न किसी जन्म के कर्म का फल है, जो हमें भोगना पड़ रहा है। हमने कुछ तो ऐसा किया होगा जिसके कारण हमें इस तरह का दंड मिला है। एक संत हुए हैं महाराष्ट्र में, नाम था तुकाराम जी। सत्संग करते हैं, बड़े अच्छे भक्त हैं, विठलनाथ जी का बड़ा भजन करते हैं। संत हैं, पत्नी बड़ी दुष्ट सत्संग कर रहे हैं। श्री संत जी तुकाराम जी पत्नी आई और गरज कर चली गई। क्यों जी, काम धाम तो करना नहीं, दिन भर सत्संग करते रहो, भगवान खाने को देंगे क्या, कह के चली गई। सत्संग करते रहे तुकाराम जी और कुएं से पानी भरकर लाई। मटके में पानी भरा, सिर पर रखा, देखा कि उसने अभी भी बैठे हैं गुस्से में। अपने पति के ऊपर भरा हुआ घड़ा पटक दिया। तुकाराम जी ने, चेलों ने, शिष्यों ने देखा कि महाराज आपकी पत्नी तो बड़ी दुष्ट है। तो राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं,
मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। तब उन्होंने पूछा, तो फिर ये क्यों आपको गाली देती है? आपके ऊपर बड़ा घड़ा पटक दिया इसने, कोई तो इसके पीछे कारण होगा, ऐसे तो कोई भी नहीं पटकता। तब तुकाराम जी बोले, यदि यह मेरे से प्यार से करती तो मेरा मन इसी में लगा रहता। यह मुझे सताती है तो कम से कम मेरा मन इसमें न लग के भगवान के चरणों में ही लग जाता है। भगवान ने बड़ी कृपा की कि मुझे ऐसी पत्नी दी जो पहले तो आकर गरज गई, बाद में आकर बरस गई। मतलब पॉजिटिव रहना चाहिए। जीवन में पति अब मिल ही गया है, बदलने का कोई ऑप्शन है नहीं। तो आप पत्नी बदल सकते हैं, बड़ी लंबी झंझट है, लंबा प्रोसेस है। ना पति बदल सकते हैं, अब जो है वो किस्मत ने जो दे दिया, जो तुम्हारा कर्म दंड है, मिल रहा भोग लो। किस्मत में मिटता नहीं, मिटाने से। समय को काट लो भैया, किसी बहाने से काटना पड़ेगा। दशरथ जी को भी कैकेयी जैसी पत्नी मिली थी। दशरथ जी कहती हैं, ककही मैं तुम्हारे पांव छूता हूँ, मेरे राम को वनवास ना भेजो वरना मैं मर जाऊंगा। तब कैकेयी बोली, कल मरते हो अभी मर जाओ, कौन पत्नी अपने पति से कहेगी कि घर जाओ। अरे कोई पत्नी चाहती है कि मेरा पति मर जाए, पर कैकेयी ने चाहा कि मर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचो कि दशरथ जी पर उस समय क्या बीती होगी जब पत्नी यह कहे कि मर जाओ। इतना सता दिया कि दशरथ जी भी मौत मारे गए। दशरथ जी के मरने का समय नहीं था वो। दशरथ जी की अभी 2000 साल की उम्र बाकी थी। कितनी उम्र बाकी थी? 2000 वर्ष। पूरी उम्र जिए बिना ही दशरथ जी केवल कैकेयी के उस वचन पर मर गई, जिससे इतना प्यार किया, जिस पर इतना विश्वास किया, उसी ने विश्वासघात कर दिया। दशरथ जी ने सोचा, यह मेरे किसी जन्म का हिसाब है और इसलिए कर्मों का दंड तो भोगना ही पड़ेगा। मेरी माँ, इसलिए परेशान न हुआ करो कि पत्नी अच्छी है या बुरी, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक पत्नी ने अपने पति को कह दिया, तुम जानवर हो। जानवर? अच्छा, आपकी पति आपको जानवर कह देगी तो आप क्या करेंगे? ए भैया, आपकी शादी होगी, बताओ। आपकी पत्नी आपको जानवर कह देगी तो आप क्या करोगे? कुछ सोचा है इस बारे में? रोएंगे। यदि तुम भी कह दोगे तुम भैंस हो, फिर आपकी पत्नी की शादी हो गई। आपकी पत्नी आपको जानवर कह दे, आप क्या करेंगे? गुस्सा करेंगे उस पर? नहीं करेंगे, इतने भोले बनेंगे? अरे आपकी पत्नी आपको जानवर बोलेगी, कभी उसने नहीं बोला? कभी बोल दे तो आप क्या करेंगे? मारेंगे? आप कोई जवाब नहीं देंगे? वाह, कलयुग में तो पति बहुत अच्छे मिल रहे हैं। क्यों, आपकी पत्नी आपको जानवर कह दे तो क्या आप चुप रहेंगे? इसके सिवा ऑप्शन भी नहीं है, कर भी क्या सकते हैं? भले भैया ऐसे हाथ जोड़ लेंगे, अच्छे पति बैठे हैं। एक पत्नी ने अपने पति को कह दिया तुम जानवर हो, तो उसके पति बड़े पॉजिटिव थे, सकारात्मक विचार के थे। उन्होंने कहा तुम ठीक कह रही हो, तुम हमारी जान, हम तुम्हारे वर। बराबर। जानवर, जानवर तुम हमारी जान, हम तुम्हारे बराबर। इस बात पर आप चाहो तो महाभारत कर लो और चाहो तो हंस के टाल दो। जीवन में रिश्ते संभालने हो तो कुछ बातों को हंस के भी टालना पड़ता है। इसलिए समझदार वो लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातों को हंसकर टाल देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राई का पहाड़ बना लेते हैं। यह कहावत भी है। कितने लोग समझते हैं, आप लोग नहीं समझते हैं राई का पहाड़ किसे कहते हैं? आप बताओ। हाँ, सरसों के दाने को राई कहते हैं। कहावत कहते हैं गांव के लोग, अरे राई का पहाड़ बना लिया, मतलब छोटी सी बात को बड़ा बना लेना।
कुछ लोग कहते हैं जो बड़ी बात को हल्के में टाल दे तो रिश्तों को चलाने के लिए छोटी बात को बड़ी नहीं बल्कि बड़ी बड़ी बातों को हंस के टालना पड़ता है, तब रिश्ते चलते हैं। और रिश्ते चलाने के लिए चाहे पत्नी की तरफ से कहा जाए या पति की तरफ से कहा जाए, दोनों ही तरफ की बात को हंसकर टाल दिया जाए, तब आपस में लड़ने से भी तो कोई लाभ नहीं, रिश्ते बिगाड़ने से कोई लाभ नहीं है। पत्नी पति जैसा हो पत्नी जैसी हो। अब ईश्वर ने प्रसाद रूप स्वरूप दिया है पति पत्नी को, उसे जैसा है स्वीकार करो, हंसते मुस्कुराते अपनी जिंदगी को जियो, यही सबसे अच्छा समाधान है। लड़ने से कभी कोई लाभ नहीं मिला है, उससे क्या फायदा है कि तुम उस पर केस करो वो तुम पर केस करे, तुम उसका माथा फोड़ो वो तुम्हारा फोड़े। अरे इस बात में कौन सी समझदारी है। इसलिए पति पत्नी के रिश्तों में प्रेम चाहिए। पति पत्नी के बीच में प्रेम हो, अच्छा घर चलाने के लिए क्या जरूरी है। ये सवाल 15 करोड़ रुपए का सवाल है। जी हाँ, बिल्कुल सही। यदि आपने इसका सही उत्तर दिया तो 15 करोड़ का ज्ञान आपके खाते में गृहस्थी चलाने के लिए आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। ऑप्शन 4 है। पहला प्यार, दूसरा प्यार प्रेम, दूसरा पैसा, तीसरा सहनशीलता या चौथा झगड़ा। रिश्ता चलाने के लिए पति पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए? प्यार, पैसा, सहनशीलता या झगड़ा। क्या क्या तो आप लोगों के अंदर है। यदि आप कह रहे हैं सहनशीलता तो आपका सही जवाब है और आप 15 करोड़ का ज्ञान प्राप्त कर लिए हो। आप तो ज्ञानी बन गए, लेकिन अब ये ज्ञानी केवल रट्टू तोता ना बन जाना, चरितार्थ करना। इस ज्ञान को सहनशीलता से रिश्ते चलते हैं। रिश्ते चलते रहें, बात के प्रेम से नहीं चलते। क्या तो जो लड़का लड़की कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, मनमानी शादी कर लेते हैं, कई बार उनका भी लव मैरिज ब्रेकअप हो जाती है, उनका भी तलाक हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेम से किया था पर सहनशीलता नहीं थी, सह नहीं पाए। जरा सी बात पत्नी या पति के रिश्ते को टूट गई। इसलिए रिश्तों को चलाने के लिए जरूरी है सहनशीलता। आपके अंदर अगर हो सही, जो सहेगा या रहेगा नहीं, सहेगा नहीं तो रिश्तों को चलाएगा कैसे। ऐसे जिंदगी चलाओ और दोष ना दो पत्नी को कि तुमने ऐसा किया। पति बुरा हो अच्छा हो जैसा भी हो, दोष न देना। किस्मत को विपत्ति तो सब पे आती है। यदि आपके जीवन में विपत्ति आई तो विपत्ति सबके जीवन में आई। अंधा अंधी पे लाल स्वर्ण पे पाया। दोष दशरथ को, विपत्ति तो सब पे आती है। इस संसार में विपत्ति सब पर आएगी, तो भी आप पर भी आएगी, हम पर भी आएगी। दोष न देना लेकिन किसी को। हमारा भाग्य था वह हमें मिला, क्योंकि अपने भाग्य का खाता पीता है। इसलिए विपत्ति आई राजा दशरथ पे। राम जब जा रहे वन को तो बताओ दोष किसको देंगे। देना दोष के कई को विपत, तो सब पे आती है विपत्ति। आई माता द्रौपदी पर सभा में चीरहरण करते भरी सभा में निर्वस्त्र करने की कोशिश, पर क्या करे, ना देना दोष कारवों की विपत्ति थी, तो सब पे आती है। आप में से कितने लोग हैं जिनके जीवन में विपत्ति नहीं है? आइए, कभी ना कभी छोटी या बड़ी आपदा विपत्ति सबके जीवन में आई है। सबको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए रोते रोते नहीं, यह जिंदगी
का संसार दुखों से भरा है। माना कि संसार विपत्तियों से भरा है, लेकिन इन दुख और विपत्तियों के बीच गोविंद की किरण की वो भक्ति की किरण है, एक सहारा भगवान का, जो उस ईश्वर के आश्रित जो रह लेता है, वो उस विपत्ति के संसार में, दुख के संसार में भी खुश रह लेता है। जिंदगी तो गुजारना है, चाहे रोकर गुजारो या हंसकर गुजारो। अब वो आप पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन को हार कर जिएंगे या जीत कर जिएंगे। जब आपके जीवन में संकट आ जाता है तो आप साइलेंट हो जाना या चुप हो जाना, उस विपत्ति के दिनों में कोई गलत निर्णय ना लेना, मत ज्यादा रहना। जैसे संकट आ जाते हैं, एक कहावत भी है, टल जा जैसे घाव हो गया तो धीरे धीरे आप उस सम दवाई लगाओ या मत लगाओ, कुछ मत लगाओ तो भी उस समय पर वह घाव भर जाएगा। दवाई लगाओगे तो हो सकता है जल्दी भर जाए, कुछ भी ना करो तो घाव भरने में थोड़ा टाइम लग सकता है। रात की तरह जीवन में आए हुए संकट होते हैं, और जैसे रात आई तो बिना कुछ किए आपके चली जाएगी, और दिन है तो भी आपके बिना कुछ किए यह जीवन में सुख और दिन रात की तरह। अच्छा बताओ, जीवन में दुख आप कई बार सोचते हैं कि भगवान ने हमें ही दुखी क्यों बनाया। सब सुखी हैं, पर पता नहीं हमारे साथ ही क्या दुख है, हमें दुखों की क्या जरूरत थी। आप बताओ दुख क्यों है? भगवान चाहते तो हैं सुख ही सुख होता, कोई दुखी नहीं होता। बताओ फिर दुख क्यों बनाया भगवान ने, अगर किसी को भी दुख नहीं होता? भगवान ने दुख की रचना क्यों की? कोई तो उत्तर होगा इसके पीछे। अरे अगर जीवन में दुख ना होता तो सुख की कोई वैल्यू ही ना होती। जीवन में दुख ना होता तो सुख का कोई महत्व नहीं होता। आज सुख के महत्व को लोग इसलिए समझ पाते हैं कि जीवन में दुख आता है और सुख जाता है, और सुख आता है तो दुख जाता है। इसलिए ईश्वर ने बैलेंस बनाया। जरूरी है, सोचो कि दुख न होता तो स्त्री को बच्चा पैदा करने में दुख न होता। बोलो, स्त्री को बच्चा पैदा करने में सुख होता कि दुख? जोर से दुख होता। कितनी तड़पती, मछली की तरह छटपटाती। परसों की पीड़ा आप सारी स्त्रियां जानती हो। अथाह दुख होता है, अपार दुख होता है, लेकिन उस दुख के बाद जो सुख मिलता है, पुत्र पुत्री का सुख, वो सबसे प्यारा लगता है। सोचो कि अब परसों का दुख न होता तो शायद तुम्हारे बच्चों से तुम्हारी इतनी ममता न होती, इतना अटैचमेंट न होता। क्योंकि आप क्या कहती, बड़े दुख के बाद पाया है, तो दुख के बाद जो चीज मिलती है उसकी वैल्यू ही अलग होती है, उसकी कीमत ही अलग होती है। ये थे हमारा आज का टॉपिक। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि और भी आपको नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।